देखिए, आपके अपने परिवार बिना एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से आपका एनपीएस से शिफ्टिंग हो जाएगा यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे मैं कंप्लीट बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं। हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख लेंगे, उसमें एक एक घंटे की भी वीडियो मैंने कंप्लीट एनालिसिस पे बनाया हुआ है। और चूंकि यूपीएस से कंप्लीट उस समय क्या था कि पूरा गाइडलाइन नहीं आया था कि होगा कैसे शिफ्टिंग, तो अभी जो है कंप्लीट 75 पेज का जो भारत सरकार ने एक अपनी गाइडलाइन जारी कर चुकी है कि इस यूपीएस को में क्या क्या होगा, तो उस गाइडलाइन पर भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो आज के इस नए सेशन में मैं ये बताने जा रहा हूं कि आपको जब 1 अप्रैल से एनपीएस से यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शिफ्ट करेंगे तो किनको किस प्रकार का फॉर्म भरना होगा, कौन सा फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या कहता है नियम, तो आज के इस सेशन में इसी पे चर्चा करेंगे। तो जितने भी एनपीएस में अभी कार्यरत एम्प्लॉई हैं या जो फ्यूचर में होने वाले हैं, उस सभी के लिए आज का जो सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए हम देखते हैं। सबसे पहला क्या है, देखिए ये आपका शेड्यूल 1 है। कह रहा है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यूनिफाइड पेंशन स्कीम रेगुलेशंस 2025 फॉर्म A1। हम इसको थोड़ा और आपको बड़ा कर देते हैं कि आप इन चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से इस चीज़ों को देख पाएंगे। देखिए कह रहा है कि देखिए यहाँ पे है यूनिफाइड पेंशन स्कीम रेगुलेशंस 2025, ये फॉर्म A1। फॉर्म A1 किन के लिए है, तो कह रहा है कि सी रेगुलेशन 41B का। हम 41B पे भी चलेंगे, पहले आप इस चीज को समझिए कि है किसके लिए। कह रहा है कि ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइनिंग सर्विस ऑन एंड आफ्टर 1/4/2025। ये उनके लिए है जो 1/4 समझेंगे, ये उनके लिए है जो 1 अप्रैल 2025 के बाद, जो 1 अप्रैल 2025 के बाद जो ज्वाइनिंग करेंगे, जो के बाद ज्वाइनिंग करेंगे 1 अप्रैल 2025 के बाद जो ज्वाइन करेंगे, ये उनके लिए है। इसमें क्या है, जब ये वाला फॉर्म का नाम क्या है, तो आपका क्या नाम है A1 उनके लिए है जो 1 अप्रैल 2025 के बाद नए ज्वाइन करेंगे जॉब में, और उस उनके लिए है फॉर्म A1। इसमें देखिए इस टोटल फॉर्म में क्या भरा गया है कि इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अपने नेम लिखेंगे, जो भी होंगे उनका नेम है। यहाँ जो है अपना फादर्स नेम मदर्स नेम लिखेंगे। ये सारी चीज़ें जो अगर और भी फॉर्म के देखेंगे तो नीचे भी बहुत सारी चीज़ें, सिग्नेचर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सब्सक्राइबर। तो इसमें फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, इन सभी चीज़ों को बताने से पहले जो है ये चीज़ बता दे कौन किसके लिए है। दूसरी चीज़, अब देखिए यहाँ पे इन चीज जब ये फॉर्म आप देखे होंगे तो इस फॉर्म में लिखा होगा कि सी रेगुलेशंस 41B। देखिए 41B क्या कहता है, टोटल 75 पेज का चैप्टर 3 में देखिए कि ये 4 नंबर पॉइंट है और 4 नंबर पॉइंट के बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि द न्यू रिक्रूट्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइनिंग ऑन आफ्टर 1 डे फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2025। कह रहा है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में जो 1 अप्रैल 2025 के बाद जो न्यू रिक्रूटमेंट होंगे shall immediately upon joining service within such timelines as determined by the central government submit an application to the concerned head of the office in form A1। कह रहा है कि जैसे ही ज्वाइन करेंगे उनको अपॉइंटमेंट के दिन ही फट दे A1 फॉर्म को अपने हेड ऑफिस में क्या करना पड़ेगा, उसको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। चलिए हम लोग दूसरी फॉर्म पे चलते हैं। दूसरा जो फॉर्म है आपका ये क्या है, कह रहा है कि सी रेगुलेशन 41A। कह ये किन के लिए है, तो कह रहा है कि फॉर्म A2 है। ध्यान रखेंगे वो फॉर्म A1 था जो किन के लिए था, जो लोग 1 अप्रैल 2025 के बाद न्यू रिक्रूटमेंट में आएंगे, न्यू ज्वाइनिंग करेंगे। ये है कि ऑप्शन टू शिफ्ट फ्रॉम नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस टू यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर एनपीएस। यानी 1 अप्रैल 2025 से पहले जितने लोग ज्वाइन कर चुके होंगे, यानी अभी तक जितने लोग भी ज्वाइन कर चुके होंगे पहले, जो एनपीएस में अपना प्राण जनरेट करके एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में जा चुके हैं, चाहे 2004 से लेकर के अभी जो है 31 मार्च 2025 तक जिनकी भी ज्वाइनिंग हो गई होगी, उन सभी के लिए कौन सा फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, A2 फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, A2, यानी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो फॉर्म है आपका देखेंगे,
अगला है कि फॉर्म B1 है, B1 किन के लिए है, कह रहे पार्टिकुलर्स टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, देखेंगे रिटायरिंग या रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसर्न अंडर यूपीएस, कह रहा है कि उनके लिए है जो लोग रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ये उनके लिए है कौन सा फॉर्म B1। देखेंगे A1 किन के लिए था, जो लोग 1 अप्रैल 2025 के बाद ज्वाइनिंग करेंगे, A2 किन के लिए था, जो ऑलरेडी पहले से जॉब में सेंट्रल गवर्नमेंट के, और B1 क्या है, जो लोग रिटायरिंग कर रहे हैं या रिटायरमेंट हो चुके हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उनके लिए। चलिए अगला फॉर्म देखते हैं। देखिए ये सारा उन्हीं के लिए फॉर्म है, ये फॉर्म बड़ी लंबा चौड़ा है। देखिए ये फॉर्म जो है 3 पेज का है। अगला जो फॉर्म है देखिए B2 है। B2 में क्या है कि पार्टिकुलर्स टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पाउस ऑफ द डिकेस्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, एंड एलिजिबल टू क्लेम बेनिफिट्स अंडर यूपीएस। ये उनके लिए है कि जो इम्प्लॉय, ध्यान से समझेंगे, कि जो इम्प्लॉय जो है डेथ कर चुके होंगे, तो जब डेथ कर चुके हैं तो जो उनके स्पाउस होंगे, स्पाउस मतलब अगर कोई मेल डेथ किया है तो उनकी पत्नी, और अगर फीमेल डेथ की है तो उनके पति, यानी स्पाउस, पति पत्नी में। जो कि उसमें नियम क्या होता है पेंशन में कि अगर एम्प्लॉय डेथ कर जाता है तो उसके स्पाउस को क्या होता है, उसका 50% पेंशन मिलता है। तो वो स्पाउस जो है उनके लिए क्या, अगर कोई एम्प्लॉय जो है अब डेथ कर चुका है तो उनके लिए उनके स्पाउस ये फॉर्म भरेंगे, कौन से, B2 फॉर्म भरेंगे। चलिए अगला देखते हैं। ये भी देखिए फॉर्म जो ये भी 3-4 पेज के होंगे। अगला है फॉर्म C1। देखिए फॉर्म C1 की किन के लिए है, कह रहा है कि यूपीएस पेमेंट ऑर्डर यूपीएस टू बी इशूड बाय PAO ऑन द बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन डिटेल्स बाय HO फॉर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय कन्वर्ट अंडर यूपीएस। देखिए ये जो लेटर जो है कौन जारी करेंगे, हेड ऑफिस के द्वारा जो जारी किया जाएगा, ये जारी किया जाएगा। और ये कौन सा C1, ये किन के लिए, जो लोग रिटायरिंग वाले जो लोग भी B2 फॉर्म डालेंगे, B1 फॉर्म डालेंगे, उनके लिए ये जो PO जो हेड ऑफिस के द्वारा जारी किया जाएगा ये लेटर। अगला जो देखिए, अगला जो है C2 है। C2 भी देखिए कह रहा है कि एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर क्लेम अंडर यूपीएस, कह रहा है कि डिकेस्ड, ये किन के लिए है, स्पाउस जो मालिक जो देंगे, जिनके मालिक एम्प्लॉय जो डेथ कर चुके हैं, उनके स्पाउस जो है, उनके स्पाउस जो अगर ये क्लेम जब करेंगे तो वो जब फॉर्म भरेंगे तो ये किसी हेड ऑफिस के द्वारा ये फॉर्म C2 जारी किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए उसी तरह देखिए फॉर्म D है। फॉर्म D किन के लिए है, कह रहा है कि पार्टिकुलर्स ऑफ लीगली वेडेड स्पाउस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट कवर अंडर यूपीएस। ये किन के लिए है, जो लीगली, जो कानूनी रूप से शादीशुदा है, यानी शादीशुदा स्पाउस है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, कवर्ड अंडर यूपीएस। यानी किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है एम्प्लॉय है, अगर उनका कोई लीगली वेडेड स्पाउस है, मतलब लीगली का मतलब कानूनी रूप से अगर उनकी कोई पति या पत्नी हो, उनके लिए ये फॉर्म बनाया गया, फॉर्म D। आगे देखते हैं। देखिए ये सारा चीज वही है, लमसम विड्रॉल। तो ये इतने प्रकार के सारे प्रकार के फॉर्म को मैंने बता दिया आपको टोटल, कि टोटल फॉर्म कितने थे। तो देखिए इसमें फॉर्म थे, आपको फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो देखेंगे फॉर्म कितने प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉर्म क्या था। देखिए पहला आपका क्या था, A1 था, दूसरा क्या था, A2 था, फिर B1 था, फिर B2 था, फिर C1 था, ठीक है, फिर C2 था, फिर यहाँ पे D था। टोटल इतने प्रकार के जो है फॉर्म आपके कंप्लीट आपके यूपीएस में आए हैं। इसके अलावा जो 75 पेज का जो आपका गाइडलाइंस आया है, उस गाइडलाइंस के बारे में भी हम लोग कंप्लीट चर्चा करेंगे। बस वीडियो पे बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब किया रहेगा तो आपको पूरी गाइडलाइंस भी आने वाली है 1 से 2 दिन के अंदर में उस भी वीडियो, चूँकि 75 पेज का, तो 75 पेज की जो गाइडलाइंस है उसको कहीं ना कहीं वीडियो जो लंबा होगा और उसको बनाने के लिए कंप्लीट सारे अध्ययन भी करने पड़ेंगे, तभी आपके पास वो वीडियो पाएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।